प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 6 वचन। इसाया चैप्टर 9 वर्स 6। यशायाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय 6 वचन पढ़ांगे। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਨਾਦਿ पिता, शांति दा राजकुमार। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए 750 वर्ष पहले एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि एक कंवारी बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसके नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये फिर भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है। वो कहता है हमारे लिए एक बालक जन्मा, हमें एक पुत्र दिया गया। हमारे लिए एक बालक जन्मा। ये जो बालक जन्मा है ना, ये क्यों जन्मा है? इसको जन्म लेने की जरूरत नहीं है। ये तो अनंत काल से, अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है। इसको जन्म लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी इसने जन्म क्यों लिया है? क्यों बालक बनकर आया है? क्योंकि ये बालक दुनिया से अलग है। इसलिए ये बालक जो बन के आया है, ये स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये बालक बनकर आया क्यों? क्योंकि स्त्री के संतान आएगा तो तेरे सिर को कुचलेगा। अदन के वाटिका में जब पहले पुरुष पहली स्त्री को निकाला, तब उनके साथ एक वायदा किया था, स्त्री के संतान आएगा और तेरे सिर को कुचलेगा। स्त्री की संतान कभी नहीं होता, पुरुष की संतान होती है। लेकिन इधर ऐसा बोला गया था। और जब समय पूरा हुआ, तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्त्री के द्वारा जन्म लेकर एक बालक बनकर आया है। किधर आया है? यरूशलेम के बैतलहम में।
इसलिए वो जो बालक है वो हम पापियों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी में बालक बनकर आया है। उसने आकर पूरे जगत का उद्धार करने के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया है और उसका शरीर कब्र में रखा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए ये भविष्यवक्ता कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। बालक उत्पन्न कौन हुआ है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर बालक बनकर आया है। अनंत काल का पिता बालक बनकर आया है। शांति का राजकुमार बालक बनकर आया है। और आश्चर्य सलाहू शक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर वो बालक बनकर आया है। इसलिए यदि वो बालक बनकर नहीं आता, हम पापी लोग कभी भी उद्धार ना पाते, हम कभी भी तड़फने वाली आग से बच ना पाते। उन्होंने आकर हमारा पाप अपने ऊपर लेकर हमारे उद्धार का कार्य पूरा कर दिया है। इसलिए आज हमें उद्धार पाने के लिए मुर्गा, बकरा, केला, नारियल, पैसा देने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है केवल प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से ही मनुष्य धर्मी ठहराया जाता है। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िएगा। गलाती 2 का 16। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਭਈ तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। देखिए, हम पापियों को धर्मी ठहराने के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मनुष्य के रूप में आना पड़ा और उद्धारकर्ता बनना पड़ा और हमारे उद्धार के लिए, पूरे जगत के उद्धार के लिए क्रूस पर अपना प्राण गंवाना पड़ा। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि मनुष्य अपने धर्म के कामों से कभी भी धर्मी नहीं बन सकता। हमारे धर्म के काम है मैले कपड़े के समान, लेकिन वो जो परमेश्वर धर्मी था, जो हमारे पापों का दंड उठाने आया था, उसके लिए उनको मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा, बालक बनकर आना पड़ा। इसलिए जब वो बालक बनकर आया तब उनको एक स्त्री के गर्भ की जरूरत पड़ी। प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शंका नहीं कि वह उद्धारकर्ता बनकर जो आया है, क्योंकि उसके बिना उद्धार हो ही नहीं सकता था। इसलिए इस पृथ्वी में उनको बालक बनकर आना पड़ा। तो जब बालक बनकर आया है, ये बालक इलाही है और इसका जन्म भी इलाही है। दूसरों का जन्म जो हुआ है वो माता पिता से शादी करने से हुआ है, लेकिन ये जो बालक है इसका जन्म
परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। इसका जन्म 750 साल पहले ही बता दिया गया था। इसका जन्म कहां होगा, कौन से गोत्र में होगा, ये सब बता दिया था। लेकिन सवाल ये है कि आज इस पराक्रमी परमेश्वर को आप जान गए हैं। वचन प्रभु का यूं कहता है कि बैल अपने मालिक को, गधा अपने साई की चरनी को पहचानता है, और हे इस्राएल तू मुझे क्यों नहीं जानता। सो आज इस बात के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा कि ये जो बालक बनकर आया है ना, ये कोई बालकों में से बालक नहीं है, ये आपका और मेरा सृष्टिकर्ता है, जो मनुष्य के रूप में आया है, जो हम पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। ये मामूली व्यक्ति नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है। मनुष्य के रूप में आकर पूरी मनुष्य जाति का उद्धार का काम कर दिया है। इसलिए आज आपको और मुझे इस बात के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा कि मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता है कौन, मेरे पापों से मुझे धोने वाला ये जो सृष्टिकर्ता ये है कौन। ये है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र खून के द्वारा हमारे पाप धुल गए, इसलिए हम हृदय से उसकी जय जयकार करते हैं, हृदय से उसको प्रेम करते हैं, हृदय से उसकी वचनों को सुनकर उसको मानते हैं। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, आपके गहरे प्रेम की गहराई हम सीख रहे थे। आप कैसे इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आए, और प्रभु आपने हमारी सहायता किया और सब लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है। आज जो कोई भी आपको पहचानेगा प्रभु, वो उद्धार पा सकता है। सभी आदर में आपको देते हैं, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।